तिरुपति बालाजी की महाकथा भाग 2। ये भाग इतना दिव्य है कि सुन के रोम खड़े हो जाते हैं। भाग 2। देवी पद्मावती का जन्म, श्रीनिवास से मिलन और दिव्य प्रेम। 1। देवी पद्मावती का रहस्यमय जन्म। कमल से प्रकट एक दिव्य कन्या। एक बार अक्षय शक्ति देवी भूदेवी पृथ्वी माता ने अत्यधिक दुख में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, कलयुग में जब आप पृथ्वी पर आएंगे तो आपके साथ एक दिव्य स्त्री भी हो जो आपके प्रेम को संपूर्ण करे और आपकी लीलाओं को बढ़ाए। इसी वरदान से एक दिन नारायण वन नामक दिव्य तालाब में एक विशाल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला। उस कमल के केंद्र से तेज निकलने लगा जैसे सूर्य स्वयं उग रहा हो, और उसी तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जिसका नाम रखा गया ये पद्मावती। कमल से उत्पन्न पद्म का अर्थ कमल कहा गया है। उनके जन्म के समय पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया, वायु रुक गई और तालाब के चारों तरफ आभा फैल गई, क्योंकि वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं महालक्ष्मी की अवतार थी। नोतो राजा आकाश राज और रानी धरानी देवी की लाडली। कमल से कन्या को देखकर स्थानीय राजा आकाश राज और रानी धरानी देवी वहीं आए। उन्होंने बच्ची को उठाया और महसूस किया, ये तो दिव्य है, ये साधारण मानव नहीं। उन्होंने कन्या को गोद ले लिया और उसके पालन पोषण में पूरी पृथ्वी देवी की आशीर्वाद शक्ति लगी रही। पद्मावती बड़ी होकर अद्भुत रूपवती, दयालु, तपस्विनी और अत्यंत शालीन बन गई। और 3। इस बीच विष्णु श्रीनिवास अभी भी तप में थे। भाग 1 में बताया, श्रीनिवास विष्णु का क्षत्रिय अवतार वेंकटाचल पर्वत पर 12 वर्ष तप में बैठे रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी नाराज होकर पृथ्वी पर थी। विष्णु जी उन्हें मनाने आए, लेकिन उनसे मिल नहीं पाए। वह तपस्या छोड़कर फिर बाहर आए, थोड़े विरक्त, थोड़ा अकेले, पर प्रेम से भरे हुए। 4 दिव्य घटना, हाथी और राजकुमारी का मिलन। एक दिन पद्मावती अपने सखियों के साथ उद्यान वन में खेलने गई। उसी समय जंगल में एक दैत्याकार हाथी महिलाओं को देखकर उन पर दौड़ पड़ा। सखियां डर कर इधर उधर भाग गईं। पद्मावती अकेली एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसी समय श्रीनिवास वहां आ पहुंचे। उन्होंने विशाल हाथी को केवल एक हूं की आवाज से रोक दिया। हाथी उनके सामने शांत होकर बैठ गया। पद्मावती ने पहली बार श्रीनिवास को देखा, एक दिव्य तेजस्वी ऊंचे पुरुष जिन्हें देखकर मन स्वयं मोहित हो जाए। उनकी आंखें विस्मित थीं, उनकी सांसें रुक सी गईं। उधर श्रीनिवास ने भी पद्मावती को देखते ही महसूस किया, यही वही है जिसके लिए मैं जन्मा हूं, यही मेरी लक्ष्मी का अवतार है। 5 प्रेम का पहला स्पर्श, आंखों में छिपे शब्द। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दुनिया रुक सी गई, हवा स्थिर, समय शांत। तभी श्रीनिवास ने पूछा, आप ठीक हैं? पद्मावती ने बस सिर हिलाया, क्योंकि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। यह वही क्षण था जब 10 लक्ष्मी पद्मावती और नारायण श्रीनिवास फिर से मिले। 6 सखियों ने पद्मावती के प्रेम को पहचान लिया। वापस महल आने के बाद पद्मावती बस उसी पुरुष की बात करती। वह कौन थे? उनका नाम क्या है? उनमें ऐसा तेज क्यों था? मेरा मन क्यों उनके पास चला जाता है? सखियों ने देखा, उसके हृदय में वही दिव्य प्रेम जाग गया था जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। 7 श्रीनिवास ने अपने गुरु से कहा, मैंने उसे पा लिया है। श्रीनिवास अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और बोले, मैंने अपनी लक्ष्मी को धरती पर देखा है। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी। गुरु ने ध्यान किया और बोले, हाँ प्रभु, वह लक्ष्मी का ही अवतार पद्मावती है। उससे विवाह ही आपके पृथ्वी अवतरण का अंतिम उद्देश्य है। 8 राजा आकाशराज के दरबार में विवाह का प्रस्ताव। श्रीनिवास ने अपने सेवक बाकुला देवी को भेजा कि वे राजा आकाशराज को विवाह का प्रस्ताव दें। जब राजा ने सुना कि वेंकटाचल पर्वत पर रहने वाला दिव्य पुरुष उनकी बेटी से शादी चाहता है, तो वह चकित भी हुए और खुश भी। सबने स्वीकार किया, लेकिन एक समस्या थी। 9 देवी लक्ष्मी को यह विवाह मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को अभी भी यह गलतफहमी थी कि श्रीनिवास पृथ्वी पर उनके कारण दुखी होकर आए। और जब उन्हें पता चला कि विष्णु श्रीनिवास पृथ्वी की एक स्त्री पद्मावती से विवाह करने जा रहे हैं, उनका हृदय टूट गया। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी लीला। 10 पृथ्वी पर उठा संकट, 2 देवियों का संग्राम। लक्ष्मी और पद्मावती दोनों विष्णु की शक्तियां थीं, दोनों स्वयं लक्ष्मी थीं, लेकिन 2 अलग रूपों में। एक स्वर्ग की लक्ष्मी, दूसरी पृथ्वी की पद्मावती। दोनों का आमना सामना हुआ और विष्णु के जीवन में पहली बार दुविधा का समय आया। यह लीला आगे चलकर तिरुपति बालाजी की मूर्ति में 3 रेखाएं, दिव्य तिलक और छाती पर श्रीदेवी भूदेवी के स्थान सबका कारण बनी। सो भाग 2 समाप्त। आगे का भाग और भी दिव्य।
रोमांचक और ब्रह्मांड बदल देने वाला होगा। भाग 3 में आप जानेंगे लक्ष्मी और पद्मावती का सामना, विष्णु की सबसे गहन लीला, विवाह के समय ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन हुए, तिरुपति बालाजी का स्वरूप कैसे बना, क्यों बालाजी के मंदिर में लक्ष्मी जी अलग हैं और क्यों भगवान कर्ज में पड़े।